जय हिंद मेरे सभी प्यारे छात्रों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 2025 समाज शास्त्र सोशियोलॉजी जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं समाज शास्त्र को 12 यानी कक्षा 12 का सोशियोलॉजी टॉपर ट्रिक यानी आप सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र 2025 बोर्ड परीक्षा में आप टॉपर कैसे बनेंगे। इसके लिए कुछ ट्रिक मतलब कुछ तकनीकी कुछ तरीकाएं होते हैं, जिस तरीका को आप जान लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा होगा। बोर्ड एग्जाम में पास होने का ट्रिक आपको ये भी बताया जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे पास हो, कैसे कॉपी को लिखें, कैसे क्वेश्चन आंसर को लिखें, कितने समय में लिखें और क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा है तो क्या करें, उस क्वेश्चन के आंसर को हम बनाकर कैसे लिखें। तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा की जाएगी। खुद पर विश्वास कीजिए, नंबर की बारिश। देखिए, दुनिया आप पे विश्वास करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि खुद पर विश्वास है तो दुनिया जीती जा सकती है, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं है तो आप कहीं भी आप सोचेंगे कुछ और होगा कुछ और, लेकिन यदि विश्वास है तो जो सोचेंगे वही होगा। तो चलिए चलते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। तो अब यहाँ से आपके टॉपिक का मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, टोटल आपका जो समाज शास्त्र होता है सोशियोलॉजी, इसमें टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके जो प्रश्न हैं वह 29 प्रश्न है। कितने हैं? 29 है, 29। टोटल 29 प्रश्न है। ठीक, अब 29 प्रश्न में कौन कौन सा प्रश्न आएगा। देखिए कितना है, 29 प्रश्न हो गया। इसमें से 10 आपका क्या रहेगा, बहुविकल्पी। क्या रहेगा? 10 आपका बहुविकल्पी हो गया। फिर आपका 10 अति लघुत्तरीय होता है। 10 आपका क्या होता है? 10 आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर होता है, इतना तो आप जान रहे हैं। उसके बाद आपका 10 अति लघुत्तरीय हो गया। अब लघु उत्तरी में भी आपका टोटल लघु उत्तरी में देखिए 10 यहाँ तक हो गया। लघु उत्तरी में टोटल आपके 6 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न? 6 प्रश्न आपका होता है लघु उत्तरी प्रश्न, 6 प्रश्न। वहीं पर आपका आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी कितना प्रश्न आपका होता है? टोटल 3 प्रश्न होता है। तो कितना हो गया? 10, 20, 26, 3, 29 प्रश्न। टोटल 29 प्रश्न होते हैं। अब देखिए, जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न होता है इसको इसको तो आपको टिक मारना होता है, इसमें आप जान रहे हैं। लेकिन जो आपका अब आता है आपका अति लघुत्तरी प्रश्न है, इसको आपको लिखना पड़ता है। तो अति लघुत्तरी शब्द प्रश्न उत्तर को आपको कितने शब्दों में? 25 शब्दों में लिखना पड़ता है। कितना शब्द? अति लघुत्तरी कितने शब्द? 25 शब्दों में। देखिए, अति में जो मात्रा है उल्टा है, इधर से लगेगा। आप इसके लिए मात्रा में मत घबराइए आप। अति में देखिए कितना होगा। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न में 10 प्रश्न आपका होगा, वो भी आपको कितने शब्दों में? 25 शब्द में लिखना पड़ेगा। जैसे मैं अति एक शब्द लिखा हूं, आगे और भी शब्द लिख दूं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ऐसे 4 से 5 शब्द। ठीक इसी तरह से 25 शब्दों में आपको उत्तर देना है अति लघु उत्तरी प्रश्न का। अगला आता है आपका लघु उत्तरी प्रश्न। 6 प्रश्न आता है लघु उत्तरी प्रश्न। कौन सा प्रश्न? लघु उत्तरी प्रश्न। अब लघु उत्तरी प्रश्न को आपको कितने शब्दों में लिखना है? तो लघु उत्तरी प्रश्न को आपको लिखना है टोटल 50 शब्दों में। कितना शब्द आपको? 50 शब्द। वहीं पर 3 आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरी आपको दीर्घ उत्तरी में कितना लिखना है? तो दीर्घ उत्तरी में आपको टोटल लिखना है 150 शब्द यानी 150 शब्द। कितना शब्द? 150 शब्द यानी 150 शब्द। तो टोटल इतने प्रश्न होंगे, इतने इतने नंबर के। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पी, उसके बाद 10 से लेकर 20 तक आपका होगा अति लघुत्तरी। कौन सा होगा? अति लघुत्तरी। फिर आपका 21 से लेकर फिर उसके बाद आपका होगा 21 से लेकर 26 तक। 26 तक आपका क्या होगा? लघु उत्तरी। अब 26 से लेकर कितना होगा, मतलब 26 से कहें आप, मान लीजिए 27 से, 26 से नहीं, कितना होगा अब आपका 27। और यहाँ पर देखिए आपका जैसे मान लीजिए 1 से 10 तक बहुविकल्पी हो गया। फिर अब 1 के बाद 11 शुरू होगा, तो 11 से लेकर 20 तक अति लघु उत्तरी। और लघु उत्तरी आपका कितना? 21 से लेकर 26 तक आपका लघु उत्तरी। और उसके बाद 27 से लेकर 29 तक आपका दीर्घ उत्तरी। 27 से लेकर 29 तक, 27, 28, 29, ठीक 29 तक। तो आपने जान लिया कितने कितने शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। तो शब्दों को आपको विशेष ध्यान रखना है।
अब बातें आती हैं कि हम वहाँ पर टॉपर कैसे बने या पास कैसे हो, तो पहले टॉपर बनने की ट्रिक आती है। तो टॉपर बनने में देखिए सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपने क्या पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा। यदि आपको हर चीज़ याद है तो आसानी से आप लिख सकते हैं। और वहाँ पर टॉपर बनने की पहली ट्रिक यही है कि आपको क्या करना है, उन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमको क्या और कैसे लिखना है, और विशेष तरह के कॉपी। तो अब एक यही हेडिंग पे आपका सब कुछ टिका है। किस पर टिका है? तो देखिए आपका मेन हेडिंग इसी पर टिका है। क्या टिका है? टॉपर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर टॉपर लिखा है, अब आपको मान लीजिए क्या, टॉपर। तो आपको टॉपर बनने के लिए जो पहला कार्य करना पड़ता है वह क्या करना पड़ता है? हैंड राइटिंग। HW, हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग पर आपको ध्यान। अब हैंड राइटिंग में हम क्या लिखें, कैसे लिखें सर? तो हैंड राइटिंग के लिए एक ही चीज काम करता है। एक चीज क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूं समाज, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया समाज, यहाँ पर ज थोड़ा बड़ा होगा। यदि मैं ऐसे इसको मिला दूं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। वहीं पर मैं लिख दूं, जैसे मान लीजिए मैं भारत लिख रहा हूँ। अब अगर मैं ऐसे वहां पर लिख के आ रहा हूं तो सोचिए ये कितना खराब लग रहा है। तो ठीक इसी तरह से आप जो भी लिखें, कोशिश करें कि साफ सुथरा हो, थोड़ा दूरी दूरी हो, बड़ा बड़ा हो चलेगा, लेकिन उस चीज को टीचर पढ़ लें। यदि टीचर पढ़ लिए तो वही सबसे बड़ा, सबसे अच्छा राइटिंग आपका उपलब्ध है। ठीक, वही सबसे अच्छा आपके लिए है। तो इसलिए जो भी लिखें टीचर पढ़े, हैंड राइटिंग। ठीक, अब दूसरा कार्य क्या होता है, तो चलिए दूसरे कार्य के बारे में जान लेते हैं। पहला तो हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है। दूसरा चीज यह है कि अपने विश्वास क्या होना चाहिए, विश्वास। अब विश्वास क्यों, अब विश्वास क्यों, कैसे विश्वास? तो देखिए अब आपका पेपर नजदीक आ गया है, आपका पेपर आपके सामने है। यदि आपका पेपर 1 से 2 दिन हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको शांति से रहना है, और जो पढ़े हैं आप उसी में अपना काम चलाना है, और उसको रिवीजन हो सके तो कर लीजिए, या ध्यान से रहिए, नया कोई चीज मत पढ़िए। तो जब आपको ऊपर विश्वास रहेगा कि हमको इतना लाना है, हम इतना कर सकते हैं, तो उस चीज के लिए आप उस कार्य को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक, इसलिए आपको विश्वास होना चाहिए। और तीसरा चीज क्या कार्य आता है, हैंड राइटिंग तो यहाँ तक हो गया। अब अगला चीज आता है कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि सोचना। अब सोचना मतलब क्या सोचना है, कि हमको नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा, कैसे लिखूं, कैसे नहीं लिखूंगा। तो इसके लिए आपको सोचना नहीं, आप जाइए, जो वहां पर आता है उसको आप प्रदर्शित कीजिए। जो आपका कला है आप अपने कला को वहां पर दिखाइए, लिखिए। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट तक हो गया सोचने की बात। तीसरी बात आपकी क्या आती है, तीसरा बात आपका आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा नंबर भी अच्छा है। तो तीसरे चीज में आपको करना क्या है, देखिए अब तीसरा चीज तो जैसे मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ कॉपी पर ही, क्योंकि यही तो मेन चीज है, कॉपी। तो कॉपी कैसे लिखें, कॉपी। देखिए जैसे मान लीजिए वहां पर 29 क्वेश्चन है। अब कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो करेंगे 1, 2, 3, 7, उसके बाद छ छः तो नहीं, मान लीजिए 7, उसके बाद 9, 11, उसके बाद 14, 20, 22, 26, मान लीजिए इस तरह से। अब यह कॉपी लिखने की अच्छी तरीके होती है, क्यों? जैसे मान लीजिए 1 नंबर से यदि हम आगे जा रहे हैं, तो 1 नंबर से यदि आगे जा रहे हैं तो 2 पर जा रहे हैं, 3 पर, तो बढ़ते हुए क्रम में हम चल रहे हैं। यदि हम इसी तरह से बढ़ते हुए क्रम में चलें तो कॉपी जांचने में, देखने में हर चीज अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत आपकी गलतियां होती हैं तो उस गलतियां को नहीं ध्यान दिया जाता है, लेकिन वहीं पर कॉपी गलत तरीका लिखा है तो ये तरीका ठीक, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। अब वहीं पर कुछ लोग होते हैं तो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे जैसे मान लीजिए 5 लिख दिए, फिर उसके बाद 5 लिखने के बाद जैसे मान लीजिए 5 लिख दिए, 2 लिख दिए, 4, 9, मान लीजिए 3 लिख दिए, फिर 1 लिख दिए, फिर 7 लिख दिए, फिर 15 लिख दिए, फिर उसके बाद 13 लिख दिए, 25 लिख दिए, उसके बाद 19 लिख दिए। तो ये देखिए जब आप एक बार टीचर को आगे जाना है जांचने के लिए, फिर पीछे आना है, फिर आगे जाना है, फिर इससे आगे जाना है, तो फिर इससे आगे, फिर पीछे आना है।
तो जब आगे पीछे कोई करेगा, कॉपी जांचने में डिस्टर्ब होंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो नंबर काटेंगे। क्योंकि वहाँ पर आप सोचिए कि हम टीचर के माइंड को कैसा कितना घुमा सकें कि हमको वह नंबर दे दें। ठीक, तो इसलिए आपको या तो आपको ऐसे हल करना, प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 29 तक टोटल हल कर देना, या तो आपको प्रश्न नंबर 29 से लेकर 1 तक यानी उल्टा आपको हल कर देना। यदि आप उल्टा कर रहे हैं तो और भी अच्छा होगा। अब देखिए, जो आपका नंबर की बात की जाए तो कितने नंबर का आता है, तो देखिए बहुविकल्पी जो आपका आता है वह 10 नंबर का आता है। एक एक प्रश्न 10 नंबर का आता है। वहीं पर अति लघुत्तरी आपका 30 नंबर का आता है, 10 प्रश्न 30 नंबर का। वहीं पर आपका लघु उत्तरी आपका 36 नंबर का आता है। कितना? 36 नंबर का। और दीर्घ उत्तरी 24 नंबर का। 8-8 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं। तो 8 नंबर के हो गए, और 3 नंबर का, और 6 नंबर का, और 8 नंबर का। तो यही आपके प्रश्न होते हैं। तो देखिए 30 दूना 60, 24 10 30, 60 30 90, और 10 यहाँ पर 100। तो इस तरह से 100 नंबर के आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आपने क्या पढ़ा है, क्या उस चैप्टर आंसर ना आए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? वहां पर आपका कोई भी चैप्टर है, जो आप चैप्टर पढ़े हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड आपको चाहे जैसे बनाकर किसी भी तरह से आपको लिखना है, कॉपी भरना है, और आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं। क्योंकि ये सब ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, सोशल साइंस के होते हैं, जिनमें बहुत विशेष ध्यान लिखने पर दिया जाता है और इस पर कार्य किया जाता है। तो इसलिए आपको कॉपी को चाहे जैसे लिख कर भर कर आना है। अब आपने कोई चीज़ 11 में पढ़ा होगा, 9 में, 8 में, कुछ भी देखिए, ज़रूरी नहीं कि 11 में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 10 के इधर-उधर समाज शास्त्र नहीं होता, तो हर सब्जेक्ट होते हैं, वहीं पर होते हैं सामाजिक विज्ञान में। वहीं पर थोड़े से आने के बाद क्या होता है कि अलग कर दिए जाते हैं और कुछ बढ़ा-घटा दिए जाते हैं। तो इसलिए आप जो भी आपको आए, आपको बनाकर उसको लिखना है। तो आप बना कर लिखिए, कोई भी चीज़ लिखिए। मान लीजिए जैसे 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपने नहीं लिखा, तो आपको कौन नंबर देगा? कोई एक भी नंबर देगा। लेकिन आपने 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो आपको 6 नंबर या 7 नंबर आपको लाने से कोई रोक नहीं सकता, इस बात की गारंटी। लेकिन आपको सिर्फ वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से ज़रूर देना है। नहीं याद है दूसरे क्वेश्चन का है, उसी में लिख दीजिए। नहीं मिलेगा तो आपको 7 नंबर, 8 नंबर कुछ तो मिलेगा, 7 नंबर मिलेगा, 6 नंबर तो मिलेगा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ नंबर आपके जरूर मिलेंगे। अब देखिए 10 नंबर बहुविकल्पी से मिल जाता है। 30 नंबर अति लघुत्तरी का मान लीजिए है। वैसे तो 3 नंबर के क्वेश्चन में काटा नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 28 ही नंबर मिला यहाँ पर। ठीक, 28 नंबर मिला। फिर लघु उत्तरी में मान लीजिए आपको 28 में से आपको कितना मिला, अति लघु उत्तरी कितने नंबर का है, तो 30 नंबर का है। 30 में से मान लीजिए उनका कितना आ गया, मान लीजिए यहाँ पर भी 30 में से आपको बहुत कटेगा, आधा नंबर एक नंबर, और कटेगा नहीं, यदि आप काटने लायक करते हैं तभी कटेगा, ऐसा नहीं कटेगा। मान लीजिए यहाँ पर भी आपने 28 नंबर प्राप्त किया, और 8-8 नंबर के जो है उसमें आपको 21 नंबर मिल गया। तो अब आप देखिए कितना हो गया, 28 दूना देखिए 8-8 16 के 6, उसके बाद हासिल 1 2 2 4 1 5 56 नंबर, और 56 10 आपका कितना हो गया टोटल, 56 10 आपका हो गया 66 नंबर, और 66 और यहाँ पर 8 तरीके 24, 66 4 70, और उसके बाद अच्छा 8 नंबर का आपका कितना क्वेश्चन, 3 नंबर, रुकिए देखिए 10 नंबर बहुविकल्पी, और अति लघुत्तरी कितना, अच्छा वो तो ठीक था। देखिए हाँ, आपने 10 नंबर प्राप्त किया, यहाँ पर 28 नंबर आपने प्राप्त किया। ठीक, फिर आपने मान लीजिए 28 नंबर प्राप्त किया अति लघुत्तरी लघुत्तरी दोनों में। अब दीर्घ उत्तरी आपका मान लीजिए 21 नंबर ही आपको मिला। तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया आपका, 56 था, 56 10 66, और 66 66 20 कितना हो गया आपका, 86, और एक 87। मान लीजिए मैंने काट पीट के 87 नंबर आपका लेकर आया, लेकिन मैंने इतना काटा हूँ। लेकिन अगर आप ऐसा काटने लायक नहीं करेंगे, तो आपको क्या 4 से 5 नंबर और भी नहीं बढ़ सकते हैं? तो यदि 5 नंबर बढ़ गया तो 87 5 कितना हो गया, टोटल 92 नंबर। टोटल आपके 92 नंबर हो गए। तो क्या आप टॉपर नहीं बन सकते? तो मेन चीजें यही होती हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, हमको किसी भी तरह से उस क्वेश्चन का आंसर देना है, और उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इसलिए आपको
उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, चाहे जैसे आपको लिखना है। और अपना जो समय है, उस समय को आप अच्छा उपयोग कीजिए, क्योंकि आपका परीक्षा है। आप अपने परीक्षा के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, उसलिए मना नहीं। इसलिए जब तक परीक्षा है, आपको ज़्यादातर समय वहाँ पर देना है। और भी समय हर जगह भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा समय देना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि कोई डाउट हो, महा मैराथन क्लास आपको चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, कोई भी आपकी डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट के द्वारा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।